अब क्लास 10th के विद्युत धारा और परिपथ से हमको प्रश्न दिया गया है कि 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 2 ओम के प्रतिरोध से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है ये बताना है ना। तो श्रेणी क्रम हमको पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम कैसा होता है, जहाँ ऐसा जुड़ा होता है। मान लो ये क्या है, 2 ओम का, ये है हमारा 3 ओम का और ये है हमारा 4 ओम का। मतलब पहला सिरा पहले का प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और तीसरे का चौथे से। तो इस तरह से सारे प्रतिरोध जुड़े होते हैं ना। ये 4 ओम का, ये 5 ओम का, ये 12 ओम का। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, 9 वोल्ट की बैटरी से, 9 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है ना। ये क्या है, 9 वोल्ट की बैटरी से। क्या होगा, इन सब का विभवांतर अलग अलग विभवांतर होगा। ठीक है, V1, V2, V3, V4 और V5। ठीक, और बहने वाली धारा क्या होगी, एक समान होगी। ठीक है, ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो अब क्या बोला है कि 2 ओम के इसके लिए हमको कितनी धारा बह रही है ये देखना है ना। तो क्या श्रेणी क्रम में संयोजित बैटरी की कुल प्रतिरोध R हो, श्रेणी क्रम में संयोजित बैटरी का कुल प्रतिरोध क्या है, मान लो R है, कुल प्रतिरोध है ना। तो क्या होगा, ये सब जुड़ जाएगा है ना। 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम प्लस 12 ओम, इन सब को जोड़ देंगे। ठीक, तो इन सब को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 5 17, 17 और 4 21 और 3 24 25 26 ओम कुल प्रतिरोध है ना। और विभवांतर क्या दिया है, तथा विभवांतर V बराबर दिया है 9 वोल्ट। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या होगी, ओम के नियम से, अतः विद्युत धारा I बराबर क्या होगा, V/R। तो ओम के नियम से V/R। V क्या है हमारा, V है 9 और R कितना है हमारा, R है हमारा 26। तो ओम के नियम से क्या होगा, I बराबर V/R और V क्या है हमारा 9 और R क्या है 26। तो 9 को 26 से भाग दे देंगे तो 9/26, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.34। ठीक है, और प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, एम्पियर से, तो A। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, कुल विद्युत धारा 0.34 एम्पियर है। और जब श्रेणी क्रम में ये रहता है तो श्रेणी क्रम में जो बहने वाली धारा होती है, चाहे प्रतिरोध कुछ भी लगा हो, कितने भी ओम का, उनके बीच बहने वाली धारा समान रहती है। इसलिए जो 2 ओम का प्रतिरोध का धारा पूछा गया प्रश्न में, वो क्या रहेगा, समान ही रहेगा। उसके लिए भी जो विद्युत धारा बह रही है वो 0.34 एम्पियर का ही बहेगा।
अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः 2 ओम के प्रतिरोध 2 ओम के प्रतिरोध से लिखेंगे, है ना, सॉरी के लिए लिख डाली थी, प्रतिरोध से 0.34 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और यही क्या है हमारा आंसर, ठीक है, क्योंकि विद्युत धारा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अलग अलग नहीं मिलती, चाहे प्रतिरोध कितना भी लगा हो, जो विद्युत धारा मिलेगी वो सबके लिए समान मिलेगी। जबकि यही समांतर क्रम संयोजन होता तो विभवांतर क्या होता है, समान होता और विद्युत धारा अलग अलग, ठीक है।